हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बस जल्दी ही आपके सीबीएसई 10th-12th के रिजल्ट आने वाले हैं और आई थिंक कि अब तक आपने ये तय कर लिया होगा कि आपको क्या विषय लेना है। आपको साइंस लेना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या ह्यूमैनिटी लेना है। बहुत सारे तो स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट भी आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट भी अपना अब तक सेलेक्ट कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है, आपके अंदर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए बच्चों, ज़्यादातर बच्चे इसलिए सब्जेक्ट ले लेते हैं या वो सब्जेक्ट लेते हैं जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं या उनके भैया दीदी या वो बाकी लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि तुमको ये पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ड्राइंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सबकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। और जो चीज़ आपको अच्छा लगता है या आप लोग को ऐसा लगता है कि इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स से या सीनियर्स के साथ भी बातें करके डिसीजन ले सकते हो, अपने टीचर से बातें कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या आप करना चाहते हो फ्यूचर में, क्या आपको बनना है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए। ज़्यादातर बच्चे उसके वो सब्जेक्ट लेते हैं जो उनको पड़ोसी जो कहते हैं या दूसरे क्या कहेंगे, साइंस ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे मैं वीक हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे जो ऑलरेडी गुड स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम लिया है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका जो भी गोल था उसको अचीव किया है। तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि साइंस अच्छा है या आर्ट्स खराब है या कॉमर्स अच्छा है आर्ट्स खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट वो अच्छा है जिसमें आप बेहतर कर सको, इसलिए उसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना जहां आप बेहतर कर सको। किसी के दबाव में आके या किसी के लिए आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करना। अपने पेरेंट्स के साथ बातें करिए, अपना आपका जो इंटरेस्ट है या आपकी क्या इंटरेस्ट के साथ साथ क्या आपकी क्षमता है उसको भी देखिए और फिर उसके बाद तब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गाना सुनना बहुत पसंद है लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, रियाज करके वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों की गॉड गिफ्टेड आवाज़ होती है और वो लोग संगीत सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा गाएंगे। उसी तरह से जिनको मैथ साइंस बहुत अच्छे से समझ में आता है वो बच्चे साइंस स्ट्रीम ले। जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट बिजनेस में है या उनको बैंकिंग सेक्टर में, कस्टम के फील्ड में जाना चाहिए या गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में या फिर फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है जिसमें कि आप थोड़ा सा अगर आप अटेंशन दोगे, बीकॉम तक अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे मार्क्स लेकर आए और साथ में कंप्यूटर इंग्लिश थोड़ी आपकी ठीक है, तो आफ्टर बीकॉम के बाद ही आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपने ह्यूमैनिटी को सेलेक्ट किया है, आर्ट्स स्ट्रीम लिया है, तो वहाँ भी अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको हिस्ट्री और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आईएएस क्रैक करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे उसमें से आप जानते होंगे कि क्या रेशियो है, बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन होता तो है किसी न किसी का। तो जो जहाँ पर अपना सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में और जहाँ उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उस पर हम ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं और देर तक उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर किसी को स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है, कविताएं लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसको लिटरेचर लेना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें उसे पसंद भी, उसमें वो अच्छा कर सकता है। दूसरी तरफ किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है या बिजनेस की चीज़ें जानना चाहता है, अकाउंट्स तो 10th तक आप नहीं पढ़े होते, आप जब 11th में आते तो आपके लिए बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी आपका जो इंटरेस्ट है या बैंकिंग सेक्टर में जाना है, कहाँ आप जाना चाहते हो और आपके पेरेंट्स कितना एफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फीस तो आपके पेरेंट्स को ही पे करनी है। ये भी आज के टाइम में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नहीं बस बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। आज पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि जो आपकी कॉलेज की, स्कूल की फीस है वो आपके पेरेंट्स को ही देना होता है। तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से बात करिए और अपना इंटरेस्ट उनको बताइए, अपने टीचर से बात करिए, अपने सीनियर से बात करिए और सब कुछ बात करके चीज़ों को समझ के तब सोच समझ के सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, क्योंकि ये जो आपका एक डिसीजन होता है ना, इस पे आपका पूरा जो प्रोफेशनल लाइफ है या कहो कि आपका पूरा जो कैरियर है वो डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
10th में उन्होंने मैथ ले लिया या बायो स्ट्रीम ले लिया, और फिर 10th के बाद मैथ और बायो स्ट्रीम ले लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो आर्ट्स में या कॉमर्स में चले जाते हैं। तो ना तो आप इधर के रहते हो, ना आप उधर के रहते हो, ना तो आप कभी ये छोड़ पाते हो कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, और ना ही तो आप आर्ट्स और कॉमर्स को एक्सेप्ट कर पाते हो। हाँ, जो बच्चे कॉमर्स के फील्ड में अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अगर उनको कुछ मुझसे गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। जितना हो सकेगा गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कॉमर्स के फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। और मेरे चैनल पे से रिलेटेड वीडियोस भी हैं कि आफ्टर 12th कॉमर्स और आफ्टर बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करिए।